मैं रुख सिंधी आप बहन भाइयों से मुखातिब हूँ। आप सबको मेरी तरफ से सलाम। आज इंतहाई अहम मौजू है जिस पर बात करेंगे। भारत के वजीर आबी वसाइल चंद्रकांत पाटिल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक इश्ताल अंगेज बयान दिया है। वो बयान देते हुए कहते हैं कि हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि दरियाए सिंध का एक कतरा भी पाकिस्तान न पहुंचे। ये सिर्फ एक सियासी बयान नहीं बल्कि एक संगीन बैनुल अक़वामी माहौलियाती और तहजीबी खतरे की गिनती है। ये बयान वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के 9 साल पुराने ऐलान की बाज़गश्त है, जिसमें उन्होंने सिंध तास मुआहदे को नज़रअंदाज करने का अंदिया दिया था। रवां बरस अप्रैल में भारत ने यकतरफा तौर पर सिंध तास मुआहदे को मुअत्तल कर दिया, जिससे न सिर्फ पाकिस्तान के ज़रई निज़ाम को खतरा लाहक हुआ बल्कि आलमी सतह पर एक खतरनाक मिसाल कायम हुई कि किस तरह बालाई किनारे वाले ममालिक पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं। 1960 ईस्वी में आलमी बैंक की साज़िशी से तय पाने वाला सिंध तास मुआहदा जुनूबी एशिया में पानी की तकसीम का वाहिद मुस्तनद फ्रेमवर्क है। इस मुआहदे की मुअत्तली न सिर्फ कानूनी तौर पर नाकाबिले जवाज़ है बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा के वियना कन्वेंशन बराए मुआहदात की भी खिलाफ वर्जी है, जिसके तहत कोई फरीक यकतरफा तौर पर मुआहदे को मुअत्तल नहीं कर सकता। माहिरीन के मुताबिक अगर भारत ने वाक़ई दरियाए सिंध का पानी रोक दिया तो पाकिस्तान की ज़रई ज़मीनें बंजर हो जाएंगी, सिंध का दलदली इलाका और मैंग्रोव्स के जंगलात ख़त्म हो जाएंगे, लाखों अफराद माहौलियाती पनाह गुज़ीन बनकर सरहदों की तरफ रुख करेंगे, जिससे खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा होगा। दरियाए सिंध, हम बताना चाहते हैं कि दरियाए सिंध सिर्फ एक आबी गुजरगाह नहीं, दरियाए सिंध सिर्फ एक आबी गुजरगाह नहीं बल्कि एक जिंदा माहौलियाती निज़ाम है, जिंदा माहौलियाती निज़ाम जो हिमालय से लेकर बहरे अरब तक फैला हुआ है। उसका बहाव रोकना एक माहौलियाती जंग के मुतरादिफ होगा। ज़ेर ज़मीन पानी की सतह गिर जाएगी, ज़मीन में नमकियात बढ़ जाएंगी, जिससे लाखों एकड़ ज़मीन हमेशा के लिए नाकाबिले काश्त हो जाएगी। दरियाई हयात और माहौलियाती तवाज़ुन तबाह हो जाएगा। दरिया सिंध है क्या? दरिया तहजीबों के वारिस होते हैं। माहिरीन आसार कदीमा तारीखदानों के मुताबिक दरियाए सिंध ने दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में से एक को जन्म दिया। दरियाए सिंध ने इंडस सिविलाइजेशन, सर जॉन मार्शल और सर मॉर्टिमर व्हीलर ने कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया में इस तहजीब को मौर्य सल्तनत से भी कदीम और वसी तर करार दिया। मौर्य सल्तनत से वसी थी। वेटी डोंगर ने अपनी किताब हिंदुइज्म एंड अल्टरनेटिव हिस्ट्री में साबित किया कि वैदिक तहजीब दरअसल सिंधु तहजीब का तसलसल था। सिंध तहजीब से मुतासिर थी वैदिक तहजीब,
न कि उसके बरक्स थी। माना वैदिक तहजीब भी इसी धरती, इस इंडस वैली से मुतासिर थी। दरियाओं को जिंदा मखलूक समझा जाए। मुसन्निफ रॉबर्ट मैकफारलेन ने अपनी किताब है उसकी इज अ रिवर अलाइव, क्या दरिया जिंदा होते? रॉबर्ट ने दरियाओं को जिंदा मखलूक करार दिया है। उनके मुताबिक अगर हम दरियाओं को जिंदा मान लें तो दुनिया को देखने का हमारा जाविया तब्दील जाता है, बदल जाता है, तब्दील हो जाता है। इसी तरह मुस्तनसर हुसैन तारड़ का नावल बहाव और जेम्स सी स्कॉट की तहरीर है इन प्रेज ऑफ फ्लड्स, इन प्रेज ऑफ फ्लड्स। उन्होंने दरियाओं को तहजीब, सकाफत और इंसानियत का जुज़ो लाज़िम करार दिया है, लाजमी जुज़ा करार दिया है। दरिया सिर्फ पानी नहीं होता, दरिया सिर्फ पानी नहीं होता, बल्कि वो एक जिंदा माहौलियाती निज़ाम होता है जिसमें इंसान, जानवर, पौधे, मट्टी, हवा और वक्त सब शामिल होते हैं। दरियाए सिंध का बहाव रोकना सिर्फ पाकिस्तान सिंध को नहीं बल्कि फितरत को जख्मी करना, एक कत्ल करने के बराबर है। दरियाए सिंध का मसला सिर्फ सरहदों का नहीं बल्कि नस्लों का है। ये वक्त है कि जनूबी एशिया के ममालिक पानी को जंग का हथियार बनाने के बजाय इसे अमन, इश्तराक और तहजीबी तसलसल का जरिया बनाए। दरियाओं को रोकना नहीं, दरियाओं को रोकना नहीं, बहने देना चाहिए। दरियाओं को रोकना नहीं, बहने देना चाहिए। क्यों? कि दरिया जिंदगी है। क्योंकि दरिया जो है जिंदगी है, वो तहजीब को जन्म देता है, इंसानियत का मुस्तकबिल है। सिंधु दरिया इस सारे खित्ते की पहचान है। सारे खित्ते की न सिर्फ पहचान है बल्कि दरियाए सिंध करोड़ों लोगों की जिंदगी है। अगर दरियाए सिंध को कुछ भी हुआ कि ये एक खित्ते का मसला नहीं, पूरी इंसान जात का मसला बन जाएगा। ये कत्ल इंसानियत होगा। अब तो माशाअल्लाह फ्लड सीजन चल रहा है। फ्लड की वजह से दरिया के पानी को कोई नहीं रोक सकता, किसी को ताकत नहीं। सिंधु बह रहा है, सिंधु बहेगा। सिंध, वादी सिंध आगे बढ़ेगा, अपनी शनाख्त, आइडेंटिटी बरकरार रखेगा। आप भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया।